हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम 2 रंग का सॉक्स बनाना सीखेंगे। ये देखिए, लेडीज सॉक्स है, डिजाइनर सॉक्स है। इस तरह का बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आए हैं 2 कलर में। ये देखिए, हमने 2 कलर लिए हैं इसे बनाने के लिए। पर्पल कलर है, वाइट कलर है। और हमने ये अंगूठे और पंजे वाले बनाए हैं इस तरह से। आप चाहें तो इसे बेली की तरह भी बना सकते हैं और अंगूठे और पंजे भी बना सकते हैं। ये देखिए, दोनों मोजे हमने अंगूठे और पंजे के बनाए हैं इस तरह से सर्दियों के लिए, जिससे कि आपके पैर गर्म रहे, ठंडे ना हो। आपके लिए हम मोजे लेकर आए हैं। अब हम इन्हें बनाना सीखते हैं। ये मोजे बनाने के लिए हमने 2 कलर की वूल ली है, पर्पल कलर है और वाइट कलर है। और हमने 9 नंबर की नीडल ली है। 9 नंबर से हम शुरू करेंगे। बॉर्डर 9 नंबर में बनाएंगे और फिर उसके बाद जो डिजाइन बनेगा वो भी 9 नंबर में ही बनाएंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाले मोजे बनाने के लिए हमने इसमें 49 फंदे लिए हैं, यानी कि 49 फंदे लिए हैं। और हमने ये डिजाइन वाला बॉर्डर बनाया है। ये देखिए, इस तरह से ये बॉर्डर बनाया है हमने डिजाइन वाला। इसके बाद फिर हम यहाँ पर डिजाइन बनाना शुरू करेंगे सॉक्स बनाने के लिए। तो ये वाला बॉर्डर बनाने के लिए पहले हम ये वाला बॉर्डर बना करना सीखते हैं कम फंदों पर। ये तो हमने बना लिया है पूरा, तो कम फंदों पर हम ये बॉर्डर बनाना सीखते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर बनाने के लिए हमने इसमें 15 फंदे लिए हैं। यहाँ पर सिंपल फंदे बनाए हैं शुरू से। तो यहाँ पर शुरू से ही फर्स्ट रो से बताते हैं। 4 सिलाई का ये बॉर्डर बनता है। 4 सिलाई में बॉर्डर बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, 4 सिलाई का ये बॉर्डर है। इस तरह से पहला फंदा स्लिप का है, इसको सीधा बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ऊन आगे करेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। ठीक है, ऐसा स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद यही 2 फंदे हमें बार बार रिपीट करने हैं। एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर एक फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर एक फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर एक फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर एक फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर आखिर में भी एक फंदा। यहाँ तक हो गया। यहाँ आखिर में 2 फंदे बचे हैं, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और ऐसा स्टिच का फंदा सीधा बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये पहली सिलाई पूरी होती है। सीधी साइड की, उल्टी साइड है दूसरी सिलाई। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से सभी फंदे उल्टे बनाते हुए सिलाई पूरी करते हैं। दूसरी सिलाई उल्टी साइड की पूरी उल्टी बनेगी इस तरह से। ये हमने डिजाइनर बॉर्डर बनाया है मोजे पर। ये देखिए, इस तरह से ये डिजाइन वाला। अब ये दूसरी सिलाई पूरी होगी उल्टी साइड की। तीसरी सिलाई है सीधी साइड। तो हमने पहली बार में पहला फंदा स्लिप किया था, फिर एक फंदा उल्टा बनाया था। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, ऊन आगे लेकर जाएंगे। जो फंदा हमने उल्टा बनाया था उसको स्लिप करेंगे, जो फंदा स्लिप किया था उसको उल्टा बनाएंगे। ठीक है, ऐसा स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होता है। एक फंदा स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बनाया। अब यही 2 फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा हो गया। आखिर में 2 फंदे बचते हैं। एक फंदा, आखिर का फंदा स्लिप करेंगे, ऊन पीछे करके ऐसा स्टिच का फंदा सीधा बना लेते हैं। तीसरी सिलाई पूरी हो गई सीधी साइड की। उल्टी सिलाई है 4th रो। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर इस तरह से सभी फंदे उल्टे बनाते हुए सिलाई को पूरी करते हैं। 4th रो पूरी उल्टी ही बनेगी इस तरह से। ठीक है, हमने डिजाइन वाला बॉर्डर बनाया है। आप सिंपल बनाना चाहे सिंपल बना सकते हैं, डिजाइन वाला बनाना चाहे
डिजाइन वाला बना सकते हैं। ये 4 सिलाई पूरी होने पर इस तरह से बन के आया है, ये देखिए। ठीक है, अब यही 4 सिलाई हमें बार बार रिपीट करनी है। जितना भी हमें बॉर्डर बनाना है यही 4 सिलाई पूरी कर लेते रिपीट करनी है। तो फिर से फर्स्ट रो से रिपीट करके बताते हैं एक बार आपको। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन आगे करके लेकर आएंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे। फिर अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट रो पर बनाया था वही फर्स्ट रो हमें रिपीट करनी है। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। ठीक है, ऐसा स्टिच का फंदा छोड़ने के बाद यही 2 फंदे रिपीट करने हैं। एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदा स्लिप किया, फिर से एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदा स्लिप किया, फिर एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदा स्लिप किया, फिर एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदा स्लिप किया, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा स्लिप। आखिर में 2 फंदे बचते हैं, एक फंदा उल्टा बनाना है, ऐसा स्टिच का फंदा सीधा बना लेना है। इस तरह से हमें 4 सिलाई बार बार रिपीट करनी है। तो ये डिजाइन वाला बॉर्डर इस तरह से बनकर आएगा। ये देखिए, वाइट कलर में बहुत सुंदर लग रहा है और इस कलर में भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह का बॉर्डर बनकर आएगा। आपको मेरा बॉर्डर कैसा लगा? यहाँ पर हमने 49 फंदे लिए हैं, तो आधे फंदे इधर की साइड रखने हैं और आधे फंदे इधर की साइड। जो बीच का फंदा है उस पर हमें फ्लावर बनाना है। तो हम 24 फंदे इधर की साइड बनाएंगे और 24 फंदे इधर की साइड बीच के फंदे पर फ्लावर बनाएंगे। तो पहले हम 24 फंदे इधर के बना लेते हैं डिजाइन वाले। फर्स्ट रो है सीधी साइड, यहाँ से शुरू करते हैं बनाना। ठीक है, यहाँ इस तरह से बनाने हैं। यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे। 3 फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। हमने फर्स्ट कलर से ये डिजाइन बॉर्डर बनाया है, अब सेकंड कलर लगाएंगे इसमें वाइट कलर यानी कि। ठीक है, वाइट कलर लगा लेते हैं। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होता है, वाइट कलर से डिजाइन बनाएंगे। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, एक फंदा स्लिप करेंगे। ठीक है, यही 4 फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं। 3 फंदे सीधे बनाए वाइट कलर से और एक फंदा स्लिप किया, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, एक फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा स्लिप। यहाँ पर देखते हैं कितने फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा स्लिप किया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पर ये 24 फंदे हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इधर की साइड के 24 फंदे बना लिए हैं। अब ये जो बीच का फंदा है इस पर हम फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए इस पर, और 24 के फंदे इधर की साइड के रहेंगे। इस पर भी हम इसी तरह का डिजाइन बनाएंगे जैसा हमने ये बनाया है। तो पहले हम बीच के फंदे पर फ्लावर बना लेते हैं। ये जो बीच का फंदा है इस पर हमने 9 फंदे बनाने हैं। तो एक फंदा बना लेते हैं। पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से, वापस लेफ्ट नीडल पर डालकर इसको सीधा बनाएंगे। ठीक है, एक फंदा, फिर से दूसरा फंदा बनाएंगे, लेफ्ट नीडल पर डालेंगे वापस, फिर से इसे सीधा बनाएंगे, फिर इसी फंदे में सिलाई डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और लेफ्ट नीडल पर डालकर फिर इसको सीधा बनाएंगे। इस तरह से हम 9 फंदे बना लेते हैं। देखिए 3 4 और ये 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये सिलाई पर डालेंगे वापस और फिर से सीधा बनाएंगे। 9 फंदे हो गए। इस फंदे को अब हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखिए 9 फंदे बनकर आए हैं। अब जैसे हमने ये डिजाइन यहाँ पर बनाया है इसी तरह का डिजाइन इस साइड बनाएंगे। इधर की साइड यहाँ पर फ्लावर से पहले एक फंदा हमने बिन बुना लिया है, तो यहाँ पर भी एक फंदा हम स्लिप कर लेते हैं, बिन बुना लेते हैं। अब ये वाला डिजाइन शुरू करते हैं। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2
3, फिर एक फंदा स्लिप, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा स्लिप। आखिर में 3 फंदे बचे हैं, तीनों सीधे बना लेने हैं, 1 2 3। ये फर्स्ट रो पूरी होती है सीधी साइड की। दूसरी सिलाई है उल्टी साइड की। दूसरी सिलाई उल्टी साइड की सिलाई हमें इस तरह से बनानी है। सभी फंदे सीधे बनाने हैं, लेकिन जो फंदे हमने स्लिप किए हैं उनको स्लिप करना है। तो किस तरह से बनाने हैं ये देखते हैं। 1 2 3, 3 फंदे सीधे बनाए, फिर उन आगे की अपनी तरफ और एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर पीछे लेकर जाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, फिर से आगे किया धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप किया, फिर इसे पीछे लेकर जाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से सभी फंदे बना लेने हैं हमें। ठीक है, ऊन आगे करके फिर ये वाला फंदा स्लिप करना है, फिर ऊन पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर ऊन आगे फंदा स्लिप करेंगे, फिर ऊन पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। फिर से धागा आगे, ये वाला फंदा स्लिप करना है। ठीक है, फिर धागा पीछे करेंगे। यहाँ बीच पर फ्लावर के हमने 9 फंदे बनाए थे सीधे, 9 फंदे बनाए थे एक फंदे से, तो ये जो 9 फंदे हैं ये सीधे बनाने हैं इस तरह से। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे बनाए फ्लावर के। जैसा हमने ये फंदे बनाए हैं ऐसे ही इस साइड के फंदे भी बनाने हैं। धागे आगे करेंगे इस तरह से, ये शुरू का फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। इसी तरह से लास्ट तक ये फंदे हमें बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाई पूरी होने पर एक फ्लावर बनकर आया है। अब यहाँ पर फिर से हम कलर चेंज करेंगे। तीसरी सिलाई है सीधी साइड, पर्पल कलर लगाएंगे, फर्स्ट कलर लगाएंगे। ठीक है, एक कलर से हमें 2 सिलाई बनानी है, तो अब हम कलर चेंज कर देते हैं। फिर से यहाँ पर फिर शुरू में यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं। एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। ठीक है, यही 4 फंदे आगे बार बार रिपीट करने हैं। 1 2 3 4, पहला फंदा स्लिप किया, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर स्लिप किया, फिर सीधा बनाया, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से सिलाई पूरी करते हैं। इस तरह से हम इसे यहाँ तक बना लेते हैं। एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। ठीक है, इन 3 फंदों में से बीच का फंदा सीधा बनाना होता है, साइड के फंदे स्लिप करने होते हैं। ये फंदा सीधा बनेगा। ठीक है, इसी तरह से एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर स्लिप करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फंदे यहाँ तक बना लिए हैं, 23 फंदे बना लिए हैं। अब यहाँ पर ये फ्लावर के फंदे आते हैं, 9 फंदे फ्लावर के हैं और दोनों साइड में हमने एक एक फंदा स्लिप किया था। तो ये जो दोनों साइड के फंदे हैं, 2 फंदे ये और 9 फंदे बीच के, ये 11 फंदे हमें सीधे बना लेने हैं, फ्लावर के साथ सीधे बना लेने हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 9 फंदे फ्लावर के और एक एक फंदा साइड का, 11 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब ये फंदे हैं, इनको इसी तरह से बनाना है जैसे हमने ये बनाए थे। तो यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं। एक फंदा स्लिप करेंगे, बीच का फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा स्लिप, फिर एक फंदा सीधा,
अब यही 4 फंदे रिपीट करते जाएंगे। एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा। इस तरह से सिलाई आखिर तक पूरी करते हैं। ठीक है, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, आखिर का फंदा स्लिप करना है। शुरू में हमने पहला फंदा स्लिप किया था तो आखिर का फंदा भी स्लिप करना है। तीसरी सिलाई पूरी होती है सीधी साइड की। तीसरी सिलाई पूरी होती है सीधी साइड की। फोर्थ रो है रॉन्ग साइड। तो ये फंदे भी हमें इसी तरह से बनाने हैं। जो फंदे हमने स्लिप किए हैं उनको स्लिप करना है और जो फंदे हमने बुन कर लिए हैं उनको सीधा बनाना है। ठीक है, पहला फंदा स्लिप कर लेते हैं इस तरह से, ऊन पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ऊन आगे करेंगे अपनी तरफ, इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर ऊन पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। तो पर्पल वाले फंदे जो हैं वो सीधे बनाने हैं, वाइट वाले फंदे हमने स्लिप करने हैं। ऊन आगे, एक फंदा स्लिप, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, एक फंदा स्लिप, ऊन पीछे, एक फंदा सीधा। इस तरह से हम फ्लावर तक ये फंदे बना लेते हैं। एक फंदा सीधा बनाया, फिर एक फंदा ऊन आगे की स्लिप किया। ठीक है, फिर ऊन, फिर धागा पीछे किया। अब ये 11 फंदे हैं, 9 फंदे फ्लावर के और 2 फंदे इसके साइड के। तो ये जो 11 फंदे हैं इनको सीधा बना लेते हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ किया, ये फंदा स्लिप किया, फिर धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया, वाइट वाला फंदा स्लिप किया, धागा पीछे किया, पर्पल वाला सीधा बनाया। इसी तरह आखिर तक हम फंदे बना लेते हैं। ये देखिए 4 सिलाई पूरी होती हैं। अब सीधी साइड है, 5वीं सिलाई है। तो फिर से हम कलर चेंज करेंगे। अब हम वाइट कलर लगाएंगे। ठीक है, वाइट कलर भी उसी तरह से लगाना है जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी। इसी तरह से ये 5वीं सिलाई बनानी है सीधी साइड की वाइट कलर से। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं, वाइट कलर लगाते हैं, फिर से रिपीट पैटर्न शुरू करते हैं। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। अब यही फंदे 4 फंदे हमें आगे बार बार रिपीट करने हैं। तो 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, एक फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, एक फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा स्लिप। ठीक है, यहाँ तक हमने 24 फंदे बना लिए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये फ्लावर के 9 फंदे हैं। तो 9 फंदों पर से हमने आधे फंदे इधर की साइड रखने, आधे फंदे इधर की साइड, और बीच के फंदे पर फ्लावर बनाना है। तो 4 फंदे हम इधर की साइड लेते हैं और 4 फंदे इधर की साइड, और ये जो बीच का फंदा है इस पर फिर से फ्लावर बनाएंगे। तो एक डिजाइन और बना लेते हैं, एक डिजाइन बनकर और आएगा हमारा। यहाँ पर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, एक फंदा स्लिप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब 4 फंदे हमने ऐड कर दिए हैं, यहाँ पर प्लस कर दिए हैं। अब ये बीच का फंदा है, इस पर फ्लावर बनाएंगे जैसा ये वाला बनकर आया है इस तरह का। इस एक फंदे पर हम 9 फंदे बनाएंगे सीधे। इस एक फंदे पर हम 9 फंदे बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा सीधा बनाएंगे पहले, फिर वापस लेफ्ट नीडल पर डालेंगे, फिर से इसे एक बार सीधा बनाएंगे, फिर से इसी फंदे पर एक फंदा सीधा बनाएंगे, लेफ्ट नीडल पर डालेंगे, फिर इसे सीधा बनाएंगे। ऐसे हम इस तरह से हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9। ठीक है, इन्हें गिन लेते हैं कितने फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे बनाने के बाद इस फंदे को हम गिरा देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये हमने फ्लावर बना लिया यहाँ। अब जैसा डिजाइन हमने इधर की साइड बनाया है यही डिजाइन हमें इधर की साइड बनाना है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, क्योंकि फ्लावर के दोनों साइड हमने फंदा जो लिया है वो स्लिप किया है। तो ये पहला फंदा हमने स्लिप किया। उसके बाद यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। 5वीं सिलाई पूरी होती है सीधी साइड की। ठीक है, इस तरह से ये सिलाई बनकर आई है। 6ठी सिलाई है उल्टी साइड। ये सिलाई हमें इस तरह से बनानी है जैसे हमने दूसरी सिलाई बनाई थी, दूसरे नंबर की जो सिलाई बनाई थी उसी तरह से बनानी है। वाइट वाले फंदे सब सीधे बनाने हैं और ये जो है पिंक वाले फंदे ये स्लिप करने हैं, इस तरह से बनाने हैं। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। ऊन आगे, धागा आगे करेंगे अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। यही 4 फंदे आगे बार बार रिपीट करते हुए यहाँ तक बना लेते हैं। और फिर बीच के 9 फंदे हैं, इनको सीधा बनाएंगे, फिर इधर की साइड भी इसी तरह से बना लेना है। ये 6ठी सिलाई इसी तरह से पूरी करनी है हमें। ठीक है, बनाकर आपको जब दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 6ठी सिलाई पूरी हो गई है उल्टी साइड की। इस तरह से बना ली हमने। बीच के फंदे जो हैं 9 फंदे वो सीधे बनाए हैं वाइट कलर से। अब 7वीं सिलाई है सीधी साइड। अब फिर से हम कलर चेंज करेंगे। 2 सिलाई हमने वाइट से बनाई है, अब फिर 2 सिलाई पर्पल से बनाएंगे। ठीक है, 7वीं सिलाई है सीधी साइड। एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इस तरह से सभी फंदे सीधे बनाने हैं। 7वीं सिलाई जो है हमारी पूरी सीधी बनेगी। सभी फंदे सीधे बनाकर सिलाई को पूरी करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं। अब हम फ्लावर पर आ गए हैं। ये फ्लावर के फंदे हैं 9 फंदे, ये भी सीधे बना लेने हैं इसी तरह से सिंपल। ये जो 7वीं सिलाई है सीधी साइड की, ये सिंपल बनेगी बिल्कुल, इसमें कोई डिजाइन नहीं बनेगा आखिर तक। इस तरह से फ्लावर के फंदे भी बना लिए हमने सीधे। अब यहाँ पर आखिर तक सभी फंदे सीधे बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 7वीं सिलाई पूरी हो गई है। ये देखिए सभी फंदे हमने इस तरह से सिंपल सीधे बना लिए हैं। ये सिलाई पूरी हो गई है। 8वीं सिलाई है रॉन्ग साइड। ठीक है, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे घुमा के, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इस तरह से सभी फंदे सीधे बनाते हुए सिलाई पूरी करते हैं। जैसा हमने सीधी साइड से पूरी सिलाई सीधी बनाई है, इसी तरह से उल्टी साइड से ये जो 8वीं सिलाई है ये भी पूरी सीधी बनेगी। ठीक है, 8वीं सिलाई जो है उल्टी साइड की ये पूरी सीधी बनेगी। इस तरह से सभी फंदे सीधे बनाकर सिलाई को पूरी करते हैं। फ्लावर के फंदे भी सीधे बना लेने हैं। ठीक है, सिंपल इस तरह से ये सीधे बनाते हुए ये सिलाई पूरी कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमने एक सिलाई बना ली है, 8वीं सिलाई सीधी बनाई है हमने। और ये 8 सिलाई पूरी होने पर एक डिजाइन बनकर आया है। एक डिजाइन में 2 फ्लावर बनकर आए हैं। जैसे हमने ये एक डिजाइन बनाया है, इस तरह के हमें 3 डिजाइन और बनाने हैं। हमें टोटल 4 डिजाइन बनाने हैं।
4 डिजाइन में 8 फ्लावर बनकर आएंगे। 2 फ्लावर बन गए हैं, तो हमें 6 फ्लावर और बनाने हैं। इस तरह के 3 डिजाइन और बना लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। यही 8 सिलाई बार बार रिपीट करके, जैसे हमने ये 8 सिलाई बनाई है इसी तरह से रिपीट करते जाना है। फ्लावर में हमारे यहाँ पर 9 फंदे इंक्रीज होते हैं। जब यहाँ पर 9 फंदे इंक्रीज होते हैं तो उन फंदों को हम हाफ हाफ करते हैं। 4 फंदे इधर की साइड, 4 फंदे इधर की साइड, और बीच के फंदे पर फ्लावर बनाते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू बनाते हुए हम पूरा करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर 4 डिजाइन पूरे करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इतना बना लिया है। 4 डिजाइन बना लिए हैं इसमें। 1 2 3 4 डिजाइन बने हैं और इसमें 8 फ्लावर बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लावर बनाने के बाद यहाँ पर डिजाइन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमने 2 सिलाई बनाई है सीधी सीधी। तो इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ये है और एक लाइन और बनाई है इसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास टोटल ये 113 फंदे हैं। तो इन 113 फंदों को अब हम हाफ हाफ करके अलग अलग बना लेते हैं, मतलब। ठीक है, तो ये 113 फंदे हैं, तो आधे फंदे हम बुन लेते हैं एक सिलाई में इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 113 फंदे हैं, इसका हाफ हम करेंगे तो एक साइड 57 फंदे आएंगे और एक साइड 56 फंदे आएंगे। तो एक साइड के हम 57 फंदे बुन लेते हैं सीधे। ठीक है, अब हमने वाइट कलर में कट कर दिया है, अब हम पर्पल कलर ही लगाएंगे। तो हमने पर्पल कलर से अब 57 फंदे एक साइड के बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 57 फंदे बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड में ये 56 फंदे हैं और एक साइड में 57 फंदे हैं। तो ये वाले 56 हैं और ये वाले 57 हैं। तो हमने आधे आधे कर लिए हैं इन्हें इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम इन्हें पूरा करने के लिए इस साइड के साथ, अब ये हमने सीधी साइड से सीधे फंदे बनाए हैं, 57 फंदे बनाए हैं, 57। ठीक है, उल्टी साइड आ गए हैं। अब उल्टी साइड में हम क्या करेंगे, इन फंदों को बराबर करने के लिए इसमें यहाँ पर हम एक फंदा घटा देते हैं। 2 फंदों का एक फंदा बनाकर एक फंदा घटा देते हैं इस तरह से। फिर ऊन पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और सभी फंदे सीधे बनाते हुए सिलाई पूरी करते हैं। आखिर का फंदा उल्टा बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सिलाई पूरी करके आपको फिर हम दिखाते हैं। ये आखिर तक, यहाँ तक सभी फंदे सीधे बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से भी सीधी बनाई है और उल्टी साइड से भी सीधी बनाई है। तो ये 2 लाइन पहले थी हमारे पास, 1 2, अब एक लाइन बनकर आई है। इस तरह से हमें यहाँ पर 6 लाइन बना ली है। एक लाइन ये बना ली है हमने इस तरह से, 5 और बनानी है, यानी कि 10 सिलाई हमें सीधी सीधी बनानी है। सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी 10 सिलाई सीधी सीधी बनाकर फिर हम आपको दिखाते हैं इस तरह से। 2 सिलाई, ये 2 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर हमें 6 लाइन बनानी है इस तरह की। एक लाइन बन गई है, 5 और बनानी है। 10 सिलाई सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी बनाकर हम आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इधर की साइड की 6 लाइन हमने पूरी कर ली है। 12 सिलाई बनाई है हमने, सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 लाइन ये बनकर आई हैं। 2 लाइन यहाँ पर पहले ही थी, तो अब यहाँ का हम धागा कट कर देते हैं। ठीक है, तो सिलाई के लिए हम धागा रख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा धागा कट करेंगे यहाँ पर इस तरह से। यहाँ का हमने धागा कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें कुछ फंदे घटाने हैं शुरू में, लेकिन पहले हम दोनों को बराबर कर लेते हैं, फिर फंदे घटा कर दिखाएंगे। तो इधर की साइड का हो गया। अब यहाँ पर हम धागा जॉइंट करेंगे इस तरह से। ये इधर की साइड का हो गया। अब इधर से शुरू करते हैं हम। यहाँ पर सीधी साइड पर ही ऊन जोड़नी है हमें। यहाँ पर सीधी साइड है, यहाँ पर इस तरह से धागा जोड़ना है इस तरह से।
1 2, इस तरह से यहाँ पर 56 फंदे हैं। सभी फंदे सीधे बनाएंगे और उल्टी साइड से भी सभी फंदे सीधे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर 6 लाइन बना ली हैं, इसी तरह से इधर की साइड भी 6 लाइन बनाकर फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दोनों बराबर बना लिए हैं, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। और हमने इधर की साइड से 12 फंदे यहाँ पर घटा दिए हैं। जैसे कि ये यहाँ पर पूरा करने के बाद यहाँ पर 12 फंदे घटाए हैं हमने। इस तरह से जैसे हमने 12 फंदे इधर की साइड घटाए हैं, उसी तरह से 12 फंदे हम इधर की साइड भी घटाएंगे। ठीक है, और फंदे हम किस तरह से घटाएंगे ये बताएंगे हम आपको। ये सीधी साइड है, इस तरह से दोनों सिलाइयों का मुंह एक ही तरफ है, इधर की साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम फंदे घटा देते हैं। एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, पीछे का फंदा आगे के फंदे पर से उतार देंगे। एक, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, पीछे का फंदा आगे के फंदे पर से उतार देंगे। 2 फंदे घट गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरह से हमने 12 फंदे घटा दिए। इस फंदे को इसी सिलाई पर डाल देंगे वापस। 12 फंदे घटाने पर इधर की साइड 44 फंदे हैं और इधर की साइड भी 44 फंदे हैं। दोनों की तरफ हमने अब 44 फंदे रखे हैं। ठीक है, दोनों साइडों में 44 फंदे हैं। ये देखिए, अब ये दोनों बराबर हो गए। इधर भी साइड 12 फंदे घटा दिए और इधर की साइड भी 12 फंदे घटा दिए हमने। ठीक है, दोनों में 44 फंदे इधर की साइड हैं, 44 फंदे इधर की साइड। अब हम इसको किस तरह से बंद करते हैं। अब इन दोनों को हम बंद करेंगे तो ये फंदा, ये सिलाई और ये सिलाई इस तरह से हम मिला देंगे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दोनों को मिलाते हुए इन फंदों को बंद करेंगे। अब एक तीसरी सिलाई लेंगे हम, ये वाली 9 नंबर की एक तीसरी सिलाई लेकर एक धागा, एक धागे से एक तरफ का हम छोड़ देंगे, एक तरफ का लेकर एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा इस सिलाई का। दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेकर इस तरह से उल्टा बनाएंगे, सिलाई ऊपर से उतारेंगे, फिर से दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेकर उल्टा बनाएंगे इस तरह से, और फिर पीछे का फंदा आगे के फंदे पर से उतार देते हैं। ठीक है, एक बार हो गया ये। फिर से एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का। दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेंगे, इसे बुनकर उतारेंगे सिलाई पर से और पीछे का फंदा सिलाई पर से उतार देंगे। एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का। दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेकर बुनेंगे, उतार देंगे फिर, और इस सिलाई के पीछे जो एक फंदा है उसे आगे के फंदे पर से उतार देंगे। इस तरह से आखिर तक सभी फंदे हमें बंद कर लेने हैं, इस तरह से बुनते हुए। ठीक है, एक एक फंदा दोनों सिलाई में से लेंगे इस तरह से, फिर पीछे का फंदा आगे के फंदे पर से उतार देंगे। ठीक है, हम आपको अब ये फंदे बंद करके दिखाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से यहाँ तक इन्हें सिलाई से बुनते हुए बंद कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पर अब सिलाई की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमने बंद कर दिया है। और अब हम इधर की साइड से सिलाई कर लेते हैं। पहले यहाँ पर सिलाई करते हैं, फिर यहाँ पर सिलाई करके दिखाएंगे। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई कर दी है इसकी। अब हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने फंदे घटाए थे, 12 फंदे इधर की साइड, 12 फंदे इधर की साइड। तो हम इसको इस तरह से सिलाई करेंगे, इस तरह से। ये वाला बीच का कोना और ये बीच का कोना इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारे थंब और फुट बन जाएंगे, यानी कि अंगूठे और पंजे बन जाएंगे। ठीक है,
इस तरह से। यहाँ पर बीच में एक टाँका मारेंगे हम इस तरह से, यहाँ से बीच में से लेंगे और यहाँ का बीच का मिलाकर यहाँ टाँका मारेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर एक और टाँका मारेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने बीच में एक टाँका लगा दिया। अब आधी एक साइड की से इधर से सिलाई करनी है, फिर इधर की साइड। तो पहले हम एक साइड की सिलाई कर लेते हैं, ठीक। इधर की इस तरह से कोना मिलाकर यहाँ पर हम कोना मिला देंगे और फिर इस तरह से यहाँ पर सिलाई करेंगे इस तरह से। इस तरह से दोनों साइड से हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर सिलाई की हमने इस तरह, ठीक है। यहाँ पर कोने पर भी टाँका लगा देंगे इस तरह से, ठीक। एक साइड की सिलाई हो गई यहाँ पर। अब इस साइड की सिलाई करनी है। यहाँ पर ऊन कट कर देते हैं एक टाँका लगाकर, ठीक। यहाँ पर ऊन कट कर दिए इस तरह से, ठीक है। अब इधर की साइड से इस तरह से सिलाई करते हैं इस तरह से। जैसा हमने उधर की साइड की सिलाई की है इसी तरह से इधर की साइड का करनी है। अब इस कोने को यहाँ से मिला देंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई कर दी हमने। अब यहाँ से यहाँ तक, अब इसमें टाँका मारेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ऊन कट करेंगे। अब दोनों की साइड की हमने सिलाई कर दी है। इन पर यहाँ पर एक गीठ लगाएंगे और इस पे भी कट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ भी कट कर दिया, ठीक है। अब ये कंप्लीट है पूरी तरह से। हमने ये दोनों इधर की साइड की सिलाई की है, अब फिर इन दोनों की सिलाई की है। अब हम इसे सीधा करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सीधा होने के बाद इस तरह से नज़र आया है। यहाँ पर हमने ये अंगूठे और पंजे बनाए हैं, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आया है इस तरह का। अब ये कंप्लीट है इसी तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, अब दोनों मोजे बनकर तैयार हैं। इस तरह से हमने दोनों मोजे बना लिए हैं, बहुत ही सुंदर बनकर आए हैं। ये देखिए, आप भी इन्हें बनाएं और बताएं कि आपको कैसे लगे। ये आपको मेरे मोजे पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।